हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका फिजिक्स का 10th क्लास का चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर की बात करें तो हमने नॉर्मल पावर हमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या होता है कि कोई कितने कम टाइम में कितना ज्यादा वर्क कर सकता है। कहते हैं ना वो बहुत पावरफुल है क्योंकि वो बहुत जल्दी किसी काम को कर लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा पावर है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी की पावर के बारे में, यानी कि कोई हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है तो वो वर्क करेगा तो क्या यूज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी कंज्यूम हो रही है उसका जो रेट है दैट इज पावर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके जो वर्क हो रहा है उसका जो रेट है दैट इज पावर। तो हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है वो हमारी क्या है, पावर। तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। पावर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। हमारा पावर है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक, वर्क की क्या होती है, जूल, और टाइम की हमारी क्या होती है, सेकेंड। तो यानी कि अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में हो रहा है तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, 1 वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है और वो पर सेकेंड 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट। जैसे आपके बल्ब होते हैं, अगर उसमें लिखा है 100 वॉट, तो यानी कि वो पर सेकेंड 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला। अब हमारा P इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, W अपॉन T। ठीक, अब किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में हमारी क्या करंट I फ्लो हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और कितने टाइम तक, T टाइम तक फ्लो होता है। तो हमारा W क्या हो जाता है, V इंटू आई इंटू टी। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो करंट है और जो टाइम है। ठीक, तो W इक्वल टू वी आई टी अपॉन टाइम टी। टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो आपका क्या है, V इंटू आई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू V इंटू आई। तो P इक्वल टू क्या हो गया, V आई। यानी कि जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो हमारी किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है। हम पावर का जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ I एंड R, यानी कि उसमें V नहीं होगा, सिर्फ हमारी I होगी और R। तो हमारा फॉर्मूला भी हमने क्या ड्राइव किया, V इंटू आई, ये हमारा पावर था। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, V अपॉन आई इक्वल टू R। ठीक है, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो यहाँ पे लिखा P इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो आपका क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो एक आपका ये फॉर्मूला हो गया पावर का इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, अब इन टर्म्स ऑफ V एंड R, यानी कि यहाँ पर हमें I को किस में चेंज कर देना है, V और R में। तो P इक्वल टू V आई है, तो यहाँ पर I के जगह क्या लिख सकते हैं हम, V अपॉन R। I यहाँ गया, R नीचे है, तो यहाँ पे लिखेंगे V इंटू V अपॉन R, यही लिख सकते हैं हम। तो P का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आपके पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमें यूज करना है जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब पावर की हमारी स्मॉल यूनिट तो क्या हो गई, ऐसा यूनिट वॉट। ठीक है, अगर हमारी लार्जर यूनिट है तो हम वहां पर किलोवाट भी यूज करते हैं और ये होता है 1000 वॉट के बराबर, यानी कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। अरे पावर के 3 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। फर्स्ट क्या हुआ, P इक्वल टू वी आई, सेकेंड क्या हुआ, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड क्या हुआ, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन
आर। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।